Hello friends, welcome to RR Victory Solutions. This side Rahul Mukherjee. So we will talk about the post-market analysis for the next trading session. So today as on 19th October 2023 हमने ये देखा कि निफ्टी 50 क्लोज हुआ अराउंड 19,624 के लेवल्स के आसपास और अराउंड 46 पॉइंट्स का करेक्शन था। तो आज मोस्टली जो हम देखें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो देखने को मिली, वो था गैप डाउन ओपनिंग। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 19,500 के आसपास सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने यहाँ तुरंत गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट लिया, उसके बाद एक बड़ा मूव दिखाया। ये बड़ा मूव जो भी है ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हम ट्रेडिशनली भी देखते आए हैं, अगर कोई गैप क्रिएट होता है तो वो 98 to 99% कवर कर लिया जाता है। तो 15 मिनट्स के चार्ट्स पे निफ्टी 50 ने इस गैप को कवर कर लिया और मैंने जो आपको बताया था रेजिस्टेंस लेवल्स 19,650, टेक्निकली वो सपोर्ट लेवल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट जो सपोर्ट होता है जब इंडेक्स नीचे चला जाता है, जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये हमारा 19,650 रेजिस्टेंस का काम किया। लगातार निफ्टी 50 यहाँ कंसोलिडेट होता रहा और यहाँ कोशिश करता रहा 19,650 के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए। ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं कैंडल पे, लेकिन ये रेड कैंडल थी, इससे इसने ब्रेक तो कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 40 डेज़ का, उसको निफ्टी 50 पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 के ऊपर अगर किसी कैंडल की क्लोजिंग हो रही है 15 मिनट्स के चार्ट्स में, तो हमें अप मूव देखने को मिल रहा है, और अगर नीचे क्लोजिंग हो रही है तो हमें डाउनवर्ड्स की मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इसको टच करके ये वापस आ गया। तो ये यहाँ पे निफ्टी 50 जो है 40 EMA, एक 40 EMA रेजिस्ट किया है इस कैंडल को। तो रेजिस्टेंस के बाद जो है निफ्टी 50 नीचे आ गया, तो ये हमें मूव नीचे देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। तो सपोर्ट हमारा जो है सीधे सीधे 19,500 पे है। उसके बाद जो हमारा है सीधा सपोर्ट 19,450 से लेके 19,400 पे है। तो अगर निफ्टी 50 यहाँ तक आता है तो हमें नीचे की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर निफ्टी 50 बाउंस बैक करता है तो 19, पहली चीज़ तो 19,650 के ऊपर निफ्टी 50 को क्लोजिंग देनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 40 का, उसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का यहाँ जो इंडिकेटर मैंने क्रिएट किया है, जो ऑलरेडी investing.com की साइट पे है, आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका RSI आप देख सकते हैं, वो अपने आप शो हो जाता है। तो यहाँ मैं 50 का लेवल मान के चलता हूँ, ये एज्यूम करके चलता हूँ कि 50 के ऊपर अगर है तो इंडेक्स स्ट्रेंथ का इशारा कर रही है, और 50 के नीचे है तो वीकनेस का इशारा कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी ये 40.2574 के आसपास है, तो ये अभी इस समय वीकनेस का इशारा कर रही है अराउंड 15 मिनट्स के कैंडल पे। तो चौथी चीज़ ये है कि RSI यहाँ पे 50 के ऊपर जाना चाहिए। अब ये हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात, EMA 40 की बात, कैंडल स्टिक्स की बात और RSI की बात। और यहाँ हम कैंडल स्टिक देख सकते हैं कि ये बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बना था लास्ट में, जो कैंडल बना था 15 मिनट के चार्ट्स में। और अब हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ विजिबल है कि DIIs जो हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अराउंड 736.15 करोड़ की बाइंग की हैं, और यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1093.47 करोड़ की नेट बेसिस पे सेलिंग की है। तो हम ये देख सकते हैं कि डोमेस्टिक जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो बाई तो किए हैं लेकिन थोड़ा सा कम बाई किए हैं। और यहाँ पे FIIs ने सेलिंग की है अराउंड 1093.47 करोड़ की। तो ये जो मार्केट में हुआ है, इसी वजह से आने वाले समय में हमें करेक्शन या एक अच्छा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बट प्रोवाइडेड कि निफ्टी 19,650 या जो मैंने बताया 40 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो कहानी बदल सकती है और निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है।
तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि निफ्टी 50 अगले ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। आई होप कि आपका अगला ट्रेडिंग डे अच्छा हो, और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूँगा, ये चैनल सबके साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, अगर आप हम मुझे सपोर्ट करेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है RR विक्ट्री सॉल्यूशंस के नाम से। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि डिस्क्लेमर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, हम कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं, ना ही कोई रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। जो भी वीडियोस और जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही होती है। तो ये बातों का आप ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।